भगवान चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, अजश्च अश्रद्धानिश्च संशयात्मन विनश्यति नैम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है और न परलोक हितकारक है और न ही सुख ही है। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण है कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे मिट सकते हैं और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मन है। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय रहता नहीं। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, परंतु संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण है कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है परमार्थिक मार्ग में सब कुछ झूठा दिखावा है और ऐसा सोचकर वह उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नैम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। इस श्लोक में ऐसे संशयात्मन मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न ही वह दूसरे की बात को मानता है। इसलिए उस संशयात्मक मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए न यह लोक है और न परलोक है और न ही सुख है। संशयात्मक पुरुष का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या अहित है आदि। उस संशयात्मक मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में भी निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है और संशयात्मना मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता। जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं आदि। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में सुख शांति भी नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र अथवा संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से। इसलिए संशयुक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं हो सकता।